Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is time and work. So first question is A do any work in 20 days and B do any work in 30 days. Then how long will they do the work together? कि A इसमें कोई इंसान है जो कि 20 दिन में किसी काम को कर लेता है, B जो है वो किसी काम को 30 दिन में कर लेता है. तो हमें बताना है कि अगर ये दोनों जो हैं मिलकर काम करें तो वो कितने दिन में एक काम को ख़त्म कर लेंगे. ठीक है, तो अब वो काम कितना है वो हम क्या कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम. तो आपने क्या करना है 20 और 30 का एलसीएम निकाला तो कितना आ गया 60. तो मतलब 60 आपका क्या टोटल वर्क है. अब इस टोटल वर्क को अगर ए जो है वो 20 दिन के हिसाब से करता है तो वो 3 काम करेगा एक दिन में. ठीक है, 3 वर्क पर डे करेगा. और ऐसे ही अगर हमने वो 30 दिन में करता है तो वो 60 काम को कितने में करेगा कि वो 2 वर्क करेगा पर डे. ठीक है, तो यहाँ से हमें पर डे की एफिशिएंसी, इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी. ठीक है, उसकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी कि वो एक दिन में कितना काम करता है. ओके, अब आपने निकालना है कि ए प्लस बी कितने में करेगा. तो ए प्लस बी, उसके लिए आप क्या करोगे, टोटल वर्क जितना है और दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर दोगे, मतलब 3 + 2 कर दोगे. तो 60/5 दोनों को डिवाइड करोगे तो मतलब 12 दिन में वो काम को ख़त्म कर देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ए जो है वो किसी काम को एम डेज़ में करता है, बी जो है किसी काम को एन डेज़ में करता है. तो अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो कितने टाइम में काम ख़त्म कर लेंगे. तो हम क्या करेंगे, ए जो है वो एम डेज़ में करता है, बी जो है वो एन डेज़ में करता है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम. एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट एक तरह से. तो एम एन. ठीक है, अब अगर एम एन काम है और उसको एम डेज़ में ख़त्म करता है तो उसका एफिशिएंसी क्या होगी, एन. ठीक है, कि एम एन को आप डिवाइड कर दोगे एम से. ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, एन. ऐसे ही एम एन को जब आप एन से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एन एम. ठीक है, और अब आपने देखना है कि दोनों अगर मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वो कितने दिनों में काम कर लेंगे. तो टोटल वर्क है एम एन, उसको किससे कर लेंगे, एम प्लस एन से. ठीक है, कि ये उनकी एफिशिएंसी है. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. Now next question is question number 3. If x can finish a job in 4 hours and y can finish the same work in 8 hours. कि x जो है वो किसी काम को 4 घंटे में कर देता है, y जो है किसी काम को 8 hours में कर देता है. तो हमें ये देखना है कि दोनों मिलकर अगर वो काम कर रहे हैं तो वो कितने टाइम में कर लेंगे. तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने दोनों का एलसीएम निकाला तो हमारे पास जो टोटल वर्क हो गया वो हो गया 8. तो अब अगर वो 4 घंटे के हिसाब से 8 काम को करता है तो उसको 2 काम करने पड़ेंगे पर आवर. ठीक है, और ऐसे यहाँ से हम देखेंगे तो 8 आवर्स को आप 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1. अब आपने एक्स प्लस वाई के लिए निकालना है तो एक्स प्लस वाई के लिए क्या होगा, टोटल वर्क मतलब 8 अपॉन में दोनों की एफिशिएंसी मतलब 2 + 1 तो कितना आ गया, 3. अब ये आपको आवर्स में दे रखा है तो हमें इसको मिनट में चेंज कर लें क्योंकि क्वेश्चन में हमें मिनट्स में पूछा हुआ था. तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 से 60 आ गया और फिर ये 8 × 20 करके 160 मिनट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए बी सी कैन डू अ वर्क अलोन इन 20, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली. इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर. तो ए जो है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, बी जो है किसी काम को 12 दिन में करता है और सी किसी काम को 15 दिन में कर लेता है. तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, तीनों का एलसीएम जो कि कितना आ गया, 60 वर्क. अब 60 वर्क को 20 से डिवाइड कर लो, 12 से डिवाइड कर लो और 15 से डिवाइड कर लो तो हमारे पास आ जाएगा 3 वर्क पर डे, 5 वर्क पर डे और यहाँ पे 4 वर्क पर डे. अब अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 डेज. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं और सी प्लस ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं. ठीक है, तो अब अगर वो तीनों मिलकर काम करें, ये तो था ए और बी एक साथ कर रहे हैं, यहाँ पे बी और सी एक साथ कर रहे हैं, यहाँ पे सी और ए एक साथ कर रहे हैं. ठीक है, तो ए बी सी अगर तीनों एक साथ करते हैं तो फिर पूरा जो काम है वो कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, वो आपने निकालना है. तो हम इसमें क्या करेंगे कि ए प्लस बी वो हमारे पास क्या है 12, बी प्लस सी हमारे पास क्या है 15 और सी प्लस ए हमारे पास क्या है 20. ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे 60. अब हम इसमें क्या करेंगे कि इनका आपने एलसीएम निकाला तो 60 आ गया. अब हम इसमें क्या करते हैं कि 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो 5 आ गया, 60 को 15 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, 60 को 20 से डिवाइड किया तो 3 वर्क आ गया. अब हम क्या करेंगे इसमें कि हमें यहाँ पे निकालना है कि अब इसमें हमने क्या करना है कि अगर आप इन सबको आप प्लस करते हो, ठीक है, तो हमारे पास देखो ए जो है वो 2 बार आ गया, बी जो है वो भी 2 बार आ गया और सी जो है वो भी 2 बार आ गया. तो एक तरह से 2a + b + c इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया कि इन सबको हम लोग प्लस कर देंगे. ठीक है, तो ये हो गया 5 और 4 9 10 11 12. तो यहाँ पे 12 आ गया. अब यहाँ से 2 जब नीचे आएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा. तो इसका मतलब a + b + c की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई,
6 वर्क पर डे, ठीक है। तो अगर ABC का आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 60 टोटल वर्क है, डिवाइड में उनकी एफिशिएंसी 6, ठीक है। तो 60 डिवाइड बाय 6 किया तो मतलब वो 10 दिन में सारे काम को ख़त्म कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज A एंड B कैन कंप्लीट वन टास्क विद इन 12 डेज। A और B किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, B और C जो है किसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं, और C और A जो है वो किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं। तो हाउ मच टाइम विल B टेक टू कंप्लीट दिस वर्क अलोन। तो अब यहाँ पे बोला है कि जो B है वो अगर अकेला काम करता है तो वो किसी काम को कितने टाइम में ख़त्म कर लेगा। तो A प्लस B कितने में कर रहे हैं 12, B प्लस C कितने में कर रहे हैं 8, C प्लस A किस में कितने में कर रहे हैं 6 में। तो हमने इसमें क्या किया कि तीनों का एलसीएम निकाला तो कितना आ गया हमारे पास 24। अब अगर हम देखें इनकी एफिशिएंसी तो A प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, 2 वर्क वो कर लेते हैं एक दिन में। ऐसे ही B प्लस C की देखेंगे तो वो 3 वर्क पर डे कर लेते हैं। ऐसे C प्लस A की देखेंगे तो वो 4 वर्क पर डे कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हमने सबको प्लस किया तो हमारे पास वो क्या आ गया 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, और यहाँ से आपने सबकी एफिशिएंसी को अपने प्लस कर लिया जो कितना आ गया 9। तो अब यहाँ पे 2 हम नीचे लेके चले गए तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4.5 वर्क, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ खाली हमने B का निकालना है। तो हम B का निकालने के लिए हमें खाली B की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे A प्लस बी प्लस C में से अगर मैं AC माइनस कर दूं तो A प्लस बी प्लस C की एफिशिएंसी कितनी है 4.5, और A और C की एफिशिएंसी कितनी है हमने यहाँ पे दिखा था 4 वर्क पर डे। तो वो कितना आ गया 4 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 0.5, ठीक है। अब अगर आपने B अलोन की निकालनी है तो यहाँ से आपकी B अलोन की आ गई 0.5। तो अब हम क्या करेंगे टोटल वर्क मतलब 24 डिवाइड में 0.5, फिर पॉइंट के ऊपर 10 चला गया, कटिंग करी तो हमारे पास क्या गया 48 डेज। तो 48 डेज में हमारा ये जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, B इसको कर लेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि A और B जो है वो किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, B और C किसी काम को 24 दिन में करते हैं, और C और A जो है वो किसी काम को 4/7 डेज में करते हैं। तो हमने बताना है कि C अगर अकेला करता है तो वो कितने टाइम में कर लेगा। तो अब यहाँ देखो A प्लस बी कितने में कर रहा है 8 में, B प्लस C कितने में कर रहे हैं 24 में, और C प्लस A किस में करा था 8 4/7 में करा था। इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 60, तो 60/7, ठीक है। अब आप क्या करोगे इन तीनों का आप एलसीएम लोगे, ठीक है। तो आपने कैसे एलसीएम लेना है, आप इसमें 8 का एलसीएम लो 24, और यहाँ पे जो 60/7 है इसमें आप सिर्फ 60 का देखो, ठीक है। 7 को एक टाइम के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे 7 भी था। तो अब आप क्या करो इन सब का एलसीएम लोगे तो आपका कितना आ जाएगा 120। अब आपने क्या करना है कि 120 को डिवाइड करना है 8 से तो आ गया 15, फिर 120 को 24 से डिवाइड किया तो आ गया 5। अब आपने 120 को डिवाइड करना है किसके साथ में डिवाइड करना है 60/7 के साथ में, 60/7। तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 120 डिवाइड को आपने इंटू में चेंज किया 7/60, फिर आप यहाँ से कटिंग करोगे तो ये आपके पास कितना आ गया 7 2 सा 14, तो हमारे पास ये 14 आ गया, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हमने क्या किया कि आपने फिर अब इन सबको आप ऐड करोगे, ये जो AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2A प्लस B प्लस C जो कि कितना आ गया 34। यहाँ से 2 नीचे जाएगा तो यहाँ से A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी आएगी 17। अब आपने खाली C की निकालनी है तो आप क्या करोगे A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी में से A प्लस B माइनस कर दोगे। तो A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी थी 17, उसमें से आपने माइनस किया A प्लस B का कितना 15, तो 15 माइनस कर लिया तो आ गया 2 वर्क पर डे। तो यहाँ से आपके C की कितनी आ गई 2 वर्क पर डे। अब आप टोटल वर्क 120 को डिवाइड कर दोगे 2 से तो आपका आ जाएगा 60 डेज, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A और B जो है वो किसी काम को 8 डेज में कर लेते हैं, और B प्लस C जो है वो किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और यहाँ पे बोला है कि टुगेदर ऑल 3 मतलब तीनों अगर मिलकर काम करें तो वो 6 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ A और C जो मिलकर काम करेंगे तो वो कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो A प्लस बी इतने में कर रहा है, B प्लस C, फिर A प्लस C सबका लिख लिया, एलसीएम निकाला 24 आ गया, फिर आप इनका आपने 1 डे वर्क निकाल लिया, ये हो गया। उसके बाद अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि A प्लस बी प्लस C हमारे पास कितना आ रहा है 4, ठीक है, वो आपने लिख लिया। उसके बाद आपने A प्लस बी यहाँ से आपने आपको पता है कि कितना है हमारे पास 3 है, तो यहाँ से C कितना आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, ये कंफर्म हो गया हमारा C 1। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखते हैं B प्लस C, तो B प्लस C यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है 2 है ना, 2 की एफिशिएंसी है, तो B प्लस C 2 है, और हमने C अभी निकाला है 1, तो अगर C 1 है तो B भी कितना आ गया 1। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया B 1 और C मुझे 1 पता चल गया। अब आप A प्लस बी में पुट कर लो, तो A प्लस बी हमारे पास कितना है 3, तो A प्लस बी हमारा 3 है, B की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है।
तो हमें ए की पता चलेगी, बी की पता चलेगी और सी की पता चलेगी। अब हमें किसका निकालना था, ए प्लस सी का। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आएगी 2+1, क्योंकि ए की 2 है और सी की कितनी 1, तो ये आ गया 3। अब आपको देखना है कि सी जो है, ए प्लस सी जो है वो मिलकर अगर काम करें तो वो कितने टाइम में काम को ख़त्म कर लेंगे। तो वो होगा 24/3, तो वो कितना आएगा 8 डेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 5 days बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन कंप्लीट इट इन 3 days। तो हाउ लॉन्ग विल हिज सन टेक टू कंप्लीट द टास्क अलोन। अब बोला है कि एक आदमी है जो कि किसी काम को 5 दिन में कर लेता है, बट अगर वो अपने बेटे की हेल्प लेता है तो वो उसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर लेता है। मतलब कि फादर प्लस सन अगर मिले तो वो 3 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर सन अकेला करेगा तो वो उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मैन कितने में कर रहा है 5 days, मैन प्लस सन कितने में कर रहा है 3 days में। दोनों का एलसीएम लिया तो 15, और यहाँ पे हमने एक एक दोनों का निकाल लिया कि जो मैन की एफिशिएंसी है वो कितनी है 3 वर्क पर डे, और मैन प्लस सन की जो एफिशिएंसी है वो है 5 वर्क पर डे। तो यहाँ पे मैन प्लस सन हमें पता है 5 है, और हमें मैन का पता है कि 3 है, तो सन का कितना आ गया 2। ठीक है, तो सन की अगर एफिशिएंसी 2 वर्क पर डे है तो हमारे पास टोटल वर्क है 15, तो 15/2 मतलब 7.5 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेगा सन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 15 and 10 days। ए अगर किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। तो कहते हैं दे बिगिन द वर्क टुगेदर, कि दोनों ने काम तो एक साथ शुरू किया, बट क्या हुआ कि बी लीव आफ्टर 2 days, कि 2 दिन काम हुआ, दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद फिर बी काम छोड़कर चला गया। तो उसके बाद आपको बताना है कि देन द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो टोटल कितना टाइम लगा है उस काम को कंप्लीट करने में। तो देखो ए जो है उसने 15 दिन लेता है, बी जो है वो 10 दिन लेता है, तो टोटल काम उन्हें निकाल लिया 30। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी 2 और इसकी 3। ठीक है, अब ए और बी ने 2 दिन मिलकर काम किया। ठीक है, तो अगर दोनों ने मिलकर काम किया तो मतलब उन्होंने एक दिन में 5 काम कर लिया होगा, है ना। तो और 2 दिन तक काम किया था, इसलिए 5 × 2 10 वर्क, तो मतलब 10 काम तो उन्होंने कर लिया, और टोटल काम कितना है 30। ठीक है, तो अगर 30 काम है, 10 काम हो चुका है, तो अब काम बचा कितना है 20 काम। ठीक है, और ये 20 वर्क है, इसको करेगा कौन। इसमें देखो बी तो जो है उसने तो लेफ्ट कर दिया, तो अब कौन बचेगा ए, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो मतलब वो 20 काम को 2 की एफिशिएंसी से करेगा, तो वो 10 दिन लगाएगा। ठीक है, तो ये तो 10 दिन जो है ये तो वो हैं जो ए ने अकेले काम करे, पर दोनों ने मिलकर भी तो 2 दिन काम करे थे, तो 10 + 2 12 दिन, तो सारा काम जो है वो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 6 and 12 days रिस्पेक्टिवली। दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, बट क्या हुआ ए जो है उसने 3 दिन के बाद काम को लीव कर दिया। तो हमने बताना है कि टोटल कितने दिन लगे उस काम को करने में। तो ये भी सेम बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है, तो आई विश कि आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी कंप्लीट द वर्क इन 10, 15 and 12 days। इफ़ ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया, बट क्या हुआ कि 2 दिन काम किया और उसके बाद ए जो है वो काम को छोड़कर चला गया। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days, और उसके 2 दिन के बाद, जब ए काम छोड़ के गया था उसके 2 दिन के बाद सी भी काम को छोड़कर चला गया। तो हमने बताना है कि पूरा काम जो है वो कितने टाइम में ख़त्म हुआ है। तो ए बी सी जो है वो 10, 15 और 12 दिन लगाते हैं, तो टोटल वर्क हो गया 60। ठीक है, इनकी हमने एफिशिएंसी लगा दी डिवाइड करके, हो गया। अब हमें पता है कि अब यहाँ पे तीनों ने मिलकर जब तीनों ने काम एक तरह से शुरू किया था और 2 दिन तक उन्होंने काम किया, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन तक काम किया प्लस। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि ए काम को छोड़कर चला गया। ठीक है, तो उसके बाद कौन बचे, बी और सी, उन्होंने भी 2 दिन तक काम किया, फिर सी छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब कि बी प्लस सी ने भी 2 दिन तक काम किया, तो हमने वो लिख दिया प्लस। अब सी भी छोड़ के चला गया, तो कौन बचा बेचारा, सिर्फ बी बचा है। ठीक है, और इस तरह से इन्होंने पूरा 60 काम पूरा किया होगा। तो हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 15, और 15 की एफिशिएंसी से उन्होंने 2 दिन काम किया, तो उन्होंने 30 काम कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही बी प्लस सी ने भी 2 दिन तक काम किया, तो उनकी एफिशिएंसी 9 है, तो 9 × 2 18, तो इन्होंने 18 काम पूरा कर लिया। बी अकेला हम देखते हैं कितना करता है, और यहाँ पे 60, तो यहाँ पे हमारे पास ऐड करके आ गया 48 वर्क प्लस बी = 60। तो हमने देखा कि बी जो है उसके लिए काम कितना बच गया, 60 - 48 12 वर्क, तो मतलब सिर्फ 12 काम बचा है, और वो 12 काम कौन करेगा, बी करेगा, है ना। और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो इसलिए 12/4 3 days। ठीक है, तो 3 days तो ये हो गए, और 2 दिन उन्होंने पहले मिलकर तीनों ने एक साथ करा था, और 2 दिन मिलके काम किया था बी और सी ने, तो 2 यहाँ से 4 और 3 ये वाले, तो ये 7 days में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज़ कि ए बी स्टार्ट किया काम करना, और फिर क्या हुआ, बट आफ्टर सम डेज। अब यहाँ पे इन्होंने सम बोला है, मतलब हमें नहीं पता कितने दिन के बाद, बट आफ्टर सम डेज ए जो है वो उसने काम को लेफ्ट कर दिया, और फिर जो होल वर्क है विल कंप्लीट इन 9 days, ठीक है। उसके बाद भी जो पूरा काम है वो 9 दिन में कंप्लीट हो गया। तो कहते हैं कि आप फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, तो ए ने कितने टाइम के बाद वो छोड़ा था, और अगर ए और बी जो हैं उनके काम करने की जो एज और बी जो है वो 10 और 15 दिन में काम को ख़त्म कर लेते हैं। तो ए जो है वो 10 दिन में कर लेता है, बी जो है वो 15 दिन में कर लेता है। तो दोनों का जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना आ गया, 30। फिर हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली डिवाइड करके, तो वो आ गया 3 वर्क पर डे और 2 वर्क पर डे। तो अब क्या हुआ कि हमने इसमें ये देखना है कि यहाँ पे काम जो है वो किसने छोड़ा था, ए ने, ठीक है। ए ने अपना काम छोड़ा था, बट हमने ये देखना है कि बी जो है उसने तो कोई काम नहीं छोड़ा। तो इसलिए इसका मतलब कि उसने तो पूरे के पूरे 9 दिन उसने काम किया, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि काम जो है वो 9 दिन में ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो बी ने तो अपना पूरा 9 दिन काम किया होगा। तो जो वर्क है वो सारा मतलब जो मतलब जितना वर्क बी ने किया है वो हम देख लेते हैं। तो बी ने कितना किया है, अपनी 2 की स्पीड से और 9 दिन तक काम किया, तो उसने काम कर लिया 18। तो एक्चुअल में हमारे पास जो टोटल वर्क था वो था 30। तो 30 में से 18 हमने निकाल दिया, तो वो कितना आ गया, 12। तो इसका मतलब ये 12 जो काम है वो पक्का ए करके गया होगा, ठीक है। तो अगर वो ए जो 12 काम ए करके गया और ए की जो एफिशिएंसी है वो है 3, तो मतलब 12 डिवाइड में 3, तो मतलब वो पक्का 4 दिन के बाद काम छोड़कर गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ए जो है वो किसी काम को 24 दिन में करता है, बी जो है किसी काम को 9 दिन में करता है, और सी किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि बी प्लस सी स्टार्ट द वर्क, उन दोनों ने काम शुरू किया, बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 days, पर उनको 3 दिन के बाद काम से निकाल दिया। अब जो बचा हुआ सारा काम था वो किसने किया, ए ने किया, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो बचा हुआ काम है वो ए कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो आप फिर से यहाँ पे ए बी सी का वर्क लिखो, टोटल वर्क निकालो, 72 आ गया। फिर उनकी एफिशिएंसी निकाल लो, ठीक है। और अब उन्होंने बोला है कि बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन तक, ठीक है। तो आपने क्या किया, बी प्लस सी ने 3 दिन तक काम किया, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 8 + 6 तो 14, तो मतलब 3 × 14 प्लस, और अब जो बच गया काम वो सब ए ने किया, इक्वल टू 72। तो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया तो 42 प्लस रिमेनिंग वर्क ए ने जो किया इक्वल टू 72, तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 30, ठीक है। अब ये जो 30 काम है ये किसने किया है, ए ने, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाय ए की एफिशिएंसी है 3, तो 3 की स्पीड से काम करेगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, 10 days, तो मतलब 10 दिन में काम पूरा कर देगा वो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 9 and 18 days रिस्पेक्टिवली। उन्होंने 7 काम किया, हाउ एवर 3 days बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ द वर्क ए लेफ्ट। अब क्या बोला है कि काम ख़त्म होने वाला था, पर उसके 3 दिन पहले ही, मतलब काम के ख़त्म होने से 3 दिन पहले ही जो कौन है जो कि उन्होंने काम को छोड़ दिया, किसने, ए ने काम को छोड़ दिया। तो वो कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कम्प्लीटेड, तो काम जो है वो कितने दिन में ख़त्म होगा। तो हमें ए की पता है, बी का पता है, 9 और 18, और टोटल वर्क हमने निकाला 18। अब इनकी एफिशिएंसी देख ली, इसकी 2 है और इसकी 1 है। अब इसमें बोला है कि 3 days बिफोर कंप्लीशन ए लेफ्ट सो दैट वर्क डन बाय बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा जो वर्क है वो किसने किया, फिर बी ने किया, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि 3 दिन पहले, मतलब कि अगर वो कह रहे हैं कि भाई 3 दिन पहले जो ए है उसने काम को छोड़ दिया, तो अगर ए ने 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो वो जो 3 दिन का काम है वो किसने किया होगा, बी ने, क्योंकि ए ने तो छोड़ दिया। तो इसका मतलब वो 3 दिन का जो काम है वो बी करेगा, तो और बी की स्पीड कितनी है, 1, तो 3 × 1 3 वर्क। तो इसका मतलब उन 3 दिनों में जो बी काम करेगा वो 3 काम कर लेगा, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, 18 वर्क था, तो 3 तो ए ने किया, सॉरी बी ने किया, क्योंकि ए लेफ्ट करके चला गया था, ठीक है। तो अब हमारे पास वर्क जो है वो कितना बचा है, 18 - 3 15 वर्क। अब ये जो 15 वर्क होगा ये तो उन्होंने पहले किया था ना, जैसे कि अगर मान लो ये पूरा वर्क है, ठीक है, और इस टाइम पर जब लास्ट के 3 दिन बचे थे तो ए ने लेफ़्ट कर दिया। तो ए ने अगर लेफ़्ट कर दिया तो ये वाला जो काम है ये किसने किया, बी ने किया, और बी की स्पीड कितनी है, 1, तो उसने 1 की स्पीड से 3 दिन तक काम किया, तो उसने 3 वर्क्स कर दिए होंगे, ठीक है। पर उससे पहले वाला जो टाइम था उसमें तो दोनों ने मिलके साथ किए थे, तो वो जो वहाँ पे जो हमने निकाला वर्क, तो वो आ गया 15। तो 15 वर्क को अगर दोनों मिलकर, मतलब दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 15 डिवाइड बाय 3 मतलब 5 दिन में वो कंप्लीट कर देंगे। अब टोटल टाइम कितना लगा है,
तो 5 दिन तो ये वाले और 3 दिन वो पहले वाले, जब ए छोड़ के चला गया था और बी ने अकेले किया था, तो 5 + 3 8 डेज में सारा काम कंप्लीट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC जो है वो किसी काम को 24, 30 और 40 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब उन्होंने एक साथ शुरू किया काम, बट क्या हुआ कि सी जो है लेफ्ट 4 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, कि सी जो है वो काम के ख़त्म होने से 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो हमने बताना कि काम कितने टाइम में ख़त्म होगा। तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि ABC की हमने देख लिया कि 24, 30, 40 डेज़ में करते हैं। तीनों का एलसीएम निकाला तो कितना आ गया 120। फिर हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली 5, 4 और 3। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे क्या था कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, पर सी जो है उसने 4 दिन पहले लेफ्ट कर दिया। तो अगर मान लो ये हमारा पूरा काम है और 4 दिन पहले जो काम है वो लेफ़्ट हो गया, तो ये जो 4 दिन ये लेफ़्ट हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जब सी ने लेफ़्ट कर दिया था, तो जो बचा हुआ काम है वो किसने किया होगा, A+B ने किया होगा। ठीक है, और A+B की स्पीड कितनी है 5 + 4 9। तो इसका मतलब 4 दिन तक 9 वर्क पर डे करा, तो कितना आ गया 36 वर्क। तो मतलब यहाँ पे 36 वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अभी वर्क बचा कितने हैं, तो 120 में से 36 निकाला तो 84। अभी 84 काम को यहाँ पे ये जो पीछे का जो पूरा काम 84 था, ये किसने किया, A, B और C ने। तो मतलब 5 + 4 + 3 की एफिशिएंसी से तो इनको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 84 डिवाइड बाय 12 आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया 7। तो इसका मतलब 7 जो है हमारे पास डेज आ गए। और पहले भी 4 दिन और लगे थे हमारे, ठीक है, क्योंकि 4 दिन जो छोड़ के गया था उसको हमको A और B ने किया था, तो 7 + 4 11 डेज। तो इसका मतलब 11 डेज लगेंगे इस पूरे काम को कंप्लीट करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि 3 men ABC कंप्लीट द वर्क इन 10, 12 and 15 डेज। ABC स्टार्ट वर्क टुगेदर। ठीक है, तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। A और C जो है लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि A और C ने काम को लेफ्ट कर दिया 3 दिन पहले जब काम कंप्लीट होने वाला था। तो अब बताना है कि पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हमने ABC का लिख दिया, फिर इनके टोटल वर्क निकाले 60 और ये उनकी एफिशिएंसी आ गई। अब A और C जो है उन्होंने 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो अगर A और C ने छोड़ दिया तो इसका मतलब सारा काम किसने किया, B ने किया। और B की स्पीड कितनी है 5, तो मतलब 5 की स्पीड से उसने 3 दिन तक काम किया, तो 15 काम उसने कंप्लीट कर दिया। टोटल वर्क था 60 में से 15 निकाले तो 45 वर्क रिमेनिंग है। तो वो 45 वर्क किसने किया होगा, पहले तो तीनों ही कर रहे थे, तो मतलब तीनों की स्पीड मतलब 6 + 4 10 और 5 15। तो ये हमारे पास आ गया 45/15। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया डेज कि 3 दिन तो ये वाले और 3 दिन पहले वाले, मतलब कि 6 दिन लगेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कि आपको दे रखा है यहाँ पे ABC जो है वो किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। और A जो है उसने लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द वर्क हैज़ कंप्लीटेड, कि A जो है उसने काम के कंप्लीट होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। एंड B लेफ्ट 2 डेज आफ्टर A हैड लेफ्ट, और B ने कब छोड़ा है, जब A ने लेफ्ट किया था उसके 2 दिन के बाद। तो हमने बताना है कि टोटल काम को ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप A, B और C का निकालो। ठीक है, तो वो आपके पास कितना आ गया 10, 12 और 15, और यहाँ पे टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया 60। ठीक है, और फिर हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली 6, 5 और 4। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि सबसे पहले बोला था कि A लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन, कि यहाँ पर क्या हुआ A ने लेफ्ट कर दिया। तो अब कौन कौन बचे हैं, B और C। ठीक है, तो अभी ये वाला जो पूरा काम है यहाँ से लेकर ये वाला जो पूरा काम है ये किसने किया होगा, B और C ने किया। हमें तो यही लग रहा था, पर अब इन्होंने बोला है कि B लेफ्ट 2 डेज आफ्टर A हैड लेफ्ट, कि B ने भी छोड़ दिया 2 दिन के बाद जब A ने छोड़ा था। तो इसका मतलब यहाँ से, ठीक है, मतलब यहाँ पे B ने भी लेफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो 5 डेज़ का है। ठीक है, और उसके 2 दिन के बाद किसने लीव कर दिया था, B ने। ठीक है, तो यहाँ पे B ने लेफ्ट कर दिया। तो अभी ये वाला जो काम है ये वाला किसने किया होगा, ये क्या होगा B + C ने। ठीक है, तो B + C ने काम किया होगा, और कितने दिन काम किया ये वाला 2 दिन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 5 दिन से 5 दिन का उसने लीव लिया था, किसने, A ने लेफ्ट कर दिया था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब 2 दिन के बाद फिर B ने लेफ्ट किया ना, तो ये वाला जो टाइम है ये 2 दिन का टाइम है।
तो बी यहाँ पे तो हमारे पास ए ने तो लेफ़्ट कर ही दिया था, तो बी और सी बचे, तो बी और सी ने कितना किया, 2 दिन का काम किया। अब यहाँ पे बी ने भी लेफ़्ट कर दिया, तो अब ये कितना टाइम बचा है, 3 दिन बचे हैं। अब ये 3 दिन का जो काम है ये किसने किया होगा, ए तो पहले लेफ़्ट कर गया था, बी ने फिर बाद में लेफ़्ट कर, तो कितना बचा, सी बचा। तो सी ने 3 दिन तक काम किया, ठीक है, वो हो गया। अब इससे अगर पहले हम देखें तो पहले तो तीनों ही मिलके काम कर रहे थे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों दिन काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। तो हमने देखा कि सी ने अगर 3 दिन तक काम किया तो उसने 12 काम कर लिए होंगे, बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया तो 18 काम कर लिए, और ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी है, और टोटल वर्क हमारा 60 है। तो हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 30, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 + 4 + 5 15। तो इसका मतलब 2 दिन में काम को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास देखेंगे कि टोटल टाइम कितना लगा है। तो देखो 2 दिन तो इसने लगाए, ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 दिन इसने लगाए थे और 2 दिन इसने लगाए, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, 7 डेज़, ठीक है। तो 7 डेज़ में जो पूरा काम है वो कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 3 men ABC complete the work in 12, 10 और 15 days. If A left the work 3 days before the completion of the work and B left the work 2 days before the completion. कि यहाँ पे अभी इन्होंने बोला है कि हमारे पास ये अगर हमारा टोटल पूरा काम है और इसमें बोला है कि ए जो है उसने लेफ़्ट कर दिया 3 दिन पहले। तो अगर सपोज़ करो हम यहाँ मानते हैं तो एक एक ये एक हो गया, ये 2, ये हमारा सेकंड हो गया, और ये हमारा हो गया थर्ड, ठीक है। तो अभी इसको रहने देते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि 3 दिन पहले जो है ए ने लेफ़्ट कर दिया, तो ए ने लेफ़्ट कर दिया, तो अब कौन कौन बचा है, बी और सी, ठीक है। तो मतलब कि ये जो पूरा 3 दिन का काम है ये हमें लग रहा है कि बी और सी करेंगे। अब ये बोला है कि उसके बाद एंड बी लेफ़्ट द वर्क 2 डेज़, तो यहाँ पे 2 दिन पहले किसने लेफ़्ट कर दिया, बी ने भी लेफ़्ट कर दिया। तो अब कौन बचा, सी। तो इसका मतलब जो सी है वो 2 दिन तक काम करेगा। कौन कौन से, जब बी ने लेफ़्ट कर दिया था 2 दिन पहले, तो ये 2 दिन का जो काम है वो कौन करेगा, सी। तो सी ने 2 दिन काम किया, ठीक है। और ए ने यहाँ पे अभी 3 दिन पहले लेफ्ट किया था और बी ने 2 दिन पहले, तो मतलब ये 1 दिन का काम जो है ये किसने किया होगा, बी प्लस सी ने, क्योंकि यहाँ पे ए ने लेफ्ट किया था तो बी और सी तो बचे थे, तो ये वाला जो काम है ये बी प्लस सी ने किया होगा। तो 1 दिन का काम बी प्लस सी का, और बाकी उससे पीछे का जो काम है वो तो तीनों मिलकर ही कर रहे थे। तो ए प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू में 60। फिर यहाँ पे बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है हमारे पास, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 दिन तक काम किया था, तो बी प्लस सी का कितना है, 6 प्लस 1 मिनट, बी प्लस सी 6 + 4, तो वो हो गया 10, ठीक है, और प्लस, और यहाँ पे आपके पास है सी, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 2, ठीक है। सी की कितनी है, 1 मिनट, सी की कितनी है, 4 है, तो 4 × 2 8 आ गया, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी, 42 डिवाइड में 42, और ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, इनको प्लस करोगे तो 15, तो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा 14/5। तो अगर टोटल डेज आपने देखने तो 14/5 तो ये वाले डेज हो गए, और 1 दिन ये इसका है और 2 दिन इसके हैं सी के। तो इनको सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह लेकर तो आपका आ जाएगा 5 4/5, ठीक है। तो इतने डेज आपके लग जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।